हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सऊदी अरब के हर सिटी में ईद की नमाज का क्या टाइम होने वाला है, यही बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने इस बात को क्लियर कर दूं कि सऊदी अरब में ईद की नमाज का जो टाइम होता है, वो जो शुरूक का टाइम होता है दोस्तों, जिसको हम इशराक का टाइम बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सनराइज का टाइम बोलते हैं, उसके टाइम से तकरीबन 10 से 15 मिनट लेट से ईद की नमाज का टाइम होता है। बल्कि 15 मिनट आप मत बोलिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम 10 से 12 मिनट, अगर आप सनराइज का जो टाइम है उससे 10 से 12 मिनट मैक्सिमम और आप लेट कर देंगे, वही यहाँ पर सऊदी अरब में ईद की नमाज का टाइम होता है। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी ईद की नमाज का टाइम बताऊंगा, आप उससे 2 से 3 मिनट और पहले मान के चलें। क्योंकि दोस्तों, मैं जो सनराइज का टाइम जो मैं पता किया हूं, वो आज के डेट के हिसाब से पता किया हूं। अब 2 से 3 दिन के बाद में ईद का दिन जो पड़ने वाला है, उस हिसाब से दोस्तों ऐसा पॉसिबल है कि सनराइज का टाइम 2 से 3 मिनट और पहले हो जाए। अब दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करते हैं तो वो है जुबैल सिटी। जुबैल सिटी में दोस्तों अगर देखा जाए तो जो सनराइज का टाइम होने वाला है, वो है 5:39 पे, 5:39। इस हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो जुबैल में ईद की नमाज का जो टाइम होगा दोस्तों, वो 5:50 पे हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों, सेम जुबैल के ही टाइम के जैसा ही टाइम अल हुफूफ मतलब दोस्तों अल अहसा का भी टाइम होने वाला है। यानी दोस्तों, जुबैल में और अल हुफूफ में ईद का जो टाइम होगा दोस्तों, वो मिला जुला कर सेम टाइम होने वाला है, 5:50 पे। आप 1-2 मिनट 3 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं, ज्यादा नहीं दोस्तों, बल्कि एहतियात के तौर पर आप 2-3 मिनट और पहले ही मान के चलें। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम दम्माम, खुबर, दहरान, कतीफ, इन 3 सिटी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 3 नहीं बल्कि 4 सिटीज हो जाती हैं, दम्माम, खुबर, दहरान, कतीफ, जो ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दोस्तों सनराइज का टाइम अगर हम लोग देखें तो 5:37 पे है, मतलब 5:37। इस हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो ईद की नमाज का टाइम हम लोग जो मानेंगे वो होगा 5:47 पे, मतलब 5:47। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें नारिया के बारे में, तो नारिया और अल खफजी, ये 2 जगह पर दोस्तों ईद की नमाज का टाइम सेम होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, नारिया और अल खफजी का सनराइज का टाइम जो होने वाला है दोस्तों, वो 5:43 मतलब 5:43 पे होने वाला है। इस हिसाब से दोस्तों नारिया और अल खफजी की ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो होगा 5:53 पे, मतलब 5:53। इसी तरह से दोस्तों, हफरुल बातिन में सनराइज का जो टाइम होने वाला है वो 5:53 पे, मतलब 5:53। और ईद की नमाज का जो टाइम रहेगा दोस्तों हफरुल बातिन में, वो होगा 6:03 पे। उसके बाद में दोस्तों, रियाज की अगर हम लोग बात करें तो रियाज में जो सनराइज का टाइम होने वाला है वो है 5:51 पे, मतलब 5:51। इस हिसाब से रियाज में दोस्तों जो नमाज का जो टाइम होगा ईद का, वो होगा 6:01 पे। इसी तरह से दोस्तों, अल कसीम में जो सनराइज का टाइम होने वाला है वो है 6:04 पे। अब इस हिसाब से दोस्तों अल कसीम में ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो होगा 6:15 पे। उसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें मदीना में, तो मदीना में सनराइज का जो टाइम होने वाला है दोस्तों, वो होगा 6:19 पे। अब इस हिसाब से अगर देखें दोस्तों, तो मदीना में ईद की नमाज का जो टाइम होने वाला है वो तकरीबन 6:30 पे, मतलब दोस्तों 6:30 के आसपास होगा। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें यम्बुअ की, तो यम्बुअ में दोस्तों सनराइज का जो टाइम होने वाला है वो है 6:26 पे, मतलब 6:26। इस हिसाब से दोस्तों यम्बुअ में अगर नमाज का टाइम अगर देखा जाए ईद की नमाज का टाइम, तो वो होगा 6:35 पे, मतलब दोस्तों 6:35। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें जद्दा की, तो जद्दा में जो सनराइज का टाइम होने वाला है वो है 6:22 पे, 6:22 मतलब 6:22। इस हिसाब से दोस्तों जद्दा में ईद की नमाज का जो टाइम होने वाला है वो है 6:32 पे, मतलब 6:32। उसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ताइफ और सकाका, इन दोनों जगहों पर दोस्तों सेम ईद की नमाज का टाइम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल,
ताइफ और सकाका में जो सनराइज का टाइम होने वाला है दोस्तों वो तकरीबन 6:17 पे होगा। अब इस हिसाब से ताइफ और सकाका में ईद की नमाज का टाइम अगर देखा जाए दोस्तों तो तकरीबन 6:28 पे होगा, मतलब 6:28। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें मक्का में जो सनराइज का टाइम होने वाला है वो है 6:19 पे। अब यहाँ पर दोस्तों इस हिसाब से मक्का में ईद की नमाज का टाइम अगर देखा जाए तो तकरीबन 6:30 बजे, 6:30 पे दोस्तों मक्का में ईद की नमाज का टाइम होगा। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें हाइल की, तो हाइल में सनराइज का जो टाइम होने वाला है दोस्तों वो है 6:10 पे। इस हिसाब से दोस्तों हाइल में ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो होगा 6:20 पे। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तबूक की, तो तबूक में दोस्तों सनराइज का जो टाइम होगा वो होगा 6:31 पे, मतलब दोस्तों 6:31। इस हिसाब से तबूक में अगर ईद की नमाज का टाइम अगर देखें दोस्तों तो तकरीबन 6:41 पे, मतलब 6:41 पे ईद की नमाज का टाइम होगा तबूक में। अब उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें अलबाहा की, तो अलबाहा में दोस्तों सनराइज का जो टाइम होने वाला है वो है 6:13 पे। अब इस हिसाब से दोस्तों अगर ईद की नमाज का टाइम देखा जाए अलबाहा का तो होगा 6:23 पे, 6:23। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें अबहा, खमीस मशेत और जीजान, इन तीन सिटी का दोस्तों जो ईद का नमाज का टाइम होगा वो सेम होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अबहा, खमीस मशेत और जीजान का जो सनराइज का टाइम होने वाला है दोस्तों वो तकरीबन 6:09 पे होगा। इस हिसाब से दोस्तों अबहा, खमीस मशेत, जीजान, इन तीनों जगह का ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो होगा तकरीबन 6:20 पे, मतलब 6:20। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि नजरान का जो सनराइज का जो टाइम है वो है 6:02 पे। इस हिसाब से दोस्तों अगर नजरान में ईद की नमाज का टाइम अगर देखा जाए तो तकरीबन 6:12 पे होगा दोस्तों। बल्कि दोस्तों मैंने आप लोगों को जो टाइम बताया है मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि एहतियात के तौर पर आप लोग उससे ज्यादा ना करें, बल्कि एहतियात के तौर पर 2-3 मिनट उससे कम ही रखें हमेशा। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि ईद और बकरा ईद की नमाज साल में एक बार आती है। अगर ये नमाज भी आप लोगों की छूट गई दोस्तों तो फिर अफसोस के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों को ये भी पता है दोस्तों कि यहाँ पर नमाज का टाइम, ईद की नमाज का टाइम होते ही जैसे ही इमाम मुसल्ले पर आते हैं दोस्तों, हमारे मुल्कों की तरह लोगों की सफ़ें सही कराने में, इसी तरह से लोगों के इंतजार में 5-7 मिनट और नहीं लेते हैं, बल्कि टाइम होते ही तुरंत वो लोग तकबीर बोलते हैं और नमाज शुरू कर देते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि आप लोग टाइम से पहले हमेशा पहुंचने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।